हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल अफेक्शन विद स्टडी में स्वागत है। रीजनिंग में अभी हम क्या पढ़ रहे थे, स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी चैप्टर पढ़ते हैं हमने स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ा, हमने कथन और कार्यवाहियां पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद कथन एवं निष्कर्ष भी पढ़ा, ठीक है। एक एक करके हमने बहुत सारी चीजें 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज जो हम वो क्या कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, स्टेटमेंट से रिलेटेड एक और चैप्टर होता है, उसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम आज, कारण और परिणाम। मैं आपको बेसिकली बताऊं कारण और परिणाम का क्या है कि दो घटनाएं घटित हुई। मैंने क्या कहा, दो घटनाएं घटित हुई। एक घटना घटित हुई, जैसे कि एग्जांपल आपको दिख रहा है 3 बजे, और एक घटना हुई 4 बजे। मैंने कहा 3 बजे मैंने दौड़ लगाई और 4 बजे मैं क्या हुआ, रेस जीत गया। तो इसमें कारण क्या है और परिणाम क्या है। 3 बजे दौड़ लगाई वो क्या है, कारण है, और 4 बजे मैं रेस जीत गया उसका परिणाम है। यानी कि दो घटनाएं एक दूसरे से संबंध रखती हैं तो वह डेफिनेटली क्या होंगी, कारण व परिणाम होंगी, कॉज और इफेक्ट होंगी। समझ गए आप कि दो घटनाएं अगर एक दूसरे से ताल्लुकात या संबंध रखती है तो वो क्या होंगे, कॉज और इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो जो पहले घटित होता है उसे हम क्या कहेंगे, कॉज कहेंगे, और जो बाद में घटित होता है उसे क्या कहेंगे, हम इफेक्ट कहेंगे। ऐसे मैंने 3 बजे दौड़ लगाई, ये क्या है, पहले घटित हुआ तो उसे कहेंगे कॉज, और जो बाद में घटित हुआ 4 बजे जो मैं रेस जीत गया उसे कहेंगे इफेक्ट। तो मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में जो 5 ऑप्शंस होते हैं उनका यूज हम कैसे करेंगे और कैसे पहचानेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन से हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास इस चैप्टर में 2 कथन होते हैं, कथन ए और कथन बी। कितने कथन होते हैं हमारे पास इस चैप्टर में, कथन ए और कथन बी, 2 जो कथन रहेंगे। वो हमारे पास इसमें वैसा नहीं होगा कि एक स्टेटमेंट रहता, 2 कंक्लूजन रहते थे, 2 निष्कर्ष रहते थे पहले के चैप्टरों में। अब 2 कथन होंगे, हमें उसमें से सिर्फ ये बताना है कि इन दोनों में से कथन ए कॉज है, कथन ए कॉज है या फिर कथन बी कॉज है। हमें सिर्फ ये बताना है कॉज कौन सा और इफेक्ट कौन सा है। तो इस चैप्टर में 5 ऑप्शन मैंने आपसे अभी भी बताया कि 5 ऑप्शन होंगे, और पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, पहला दिख रहा है ए कॉज होगा और बी इफेक्ट होगा, या तो ए कॉज होगा या बी इफेक्ट होगा, यानी कि ए कारण और बी परिणाम है, या फिर ए क्या होगा, इफेक्ट होगा और बी कॉज होगा, या फिर क्या कहे थर्ड ऑप्शन, ए भी कॉज बी भी कॉज। तो आप मेरे को थर्ड ऑप्शन बताइए, क्या 2 कारण, क्या 2 कारण हो सकते हैं। मैंने कहा कारण और प्रभाव में आपको एक कॉज होगा, एक इफेक्ट होगा। तो 2 कॉज एक साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, क्योंकि 2 कोई स्टेटमेंट है, अगर वो एक साथ आ रहा है तो वो दोनों के दोनों कारण नहीं हो सकते, आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, जब भी एग्जाम में आपके आएगा तो हमेशा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका कभी ऑप्शन में आंसर हो ही नहीं सकता है। अब मैं आपको समझाऊंगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 मैंने आपको बताया, ए कॉज है बी इफेक्ट है, बी कॉज है ए इफेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 और 5 में आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि 2 घटनाएं अगर एक ही डायरेक्शन में घटित हो रही तो उनका क्या होगा, कॉज सेम होगा, और अगर विपरीत घटना में विपरीत दिशा में हो रही तो उनके कॉज सेम होंगे, और सेम दिशा में हो रही तो इफेक्ट सेम होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक एक करके अभी धीरे से बताऊंगा, ठीक है। अभी बताता हूं मैं। पहले क्वेश्चन जो मैंने ऑप्शन नंबर 1 और 2 से लिए, वो क्वेश्चंस की मैं बात कर लूं कि 1 और 2 से जो मैंने क्वेश्चंस लिए वो वाले, ठीक है। सबसे पहले दिया है, पहला दिया है जो हमें स्टेटमेंट दिया, अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में स्थानीय पुलिस ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई। आपका इलाका था, उसमें आपराधिक गतिविधियां बढ़ी तो आपने रिपोर्ट लिखवाई, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है, संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। पहले आप बताइए, पहले रिपोर्ट लिखवाई जाएगी कि संदिग्ध व्यक्तियों को तलाश किया जाएगा, तो भाई पहले रिपोर्ट लिखवाई जाएगी। तो कारण कौन होगा इसमें, रिपोर्ट लिखवाना, और उसका इफेक्ट क्या है, संदिग्ध व्यक्तियों की क्या हो गई, पहचान की जा रही है, आपराधिक गतिविधियां बढ़ी। तो कॉज कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, इफेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए कॉज है एंड बी इफेक्ट है। ए कारण तथा बी क्या है, परिणाम है।
इसको हिंदी में कहेंगे। ए कारण है तथा बी उसका परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखा है, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बहुत बड़ी पुरस्कार की घोषणा की है। पहला हमने पढ़ लिया स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अज्ञात बंदूकधारियों ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्ममता से हत्या कर दी। अब ये दोनों क्या एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं। पहले कौन सी घटना घटित होगी? पहले बंदूकधारी एक परिवार 4 सदस्यों की हत्या करेगा कि संदिग्ध व्यक्तियों को जानकारी देने वाले को सरकार घोषणा करेगी? तो जाहिर सी बात है पहले क्या होगा, हत्या होगी। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, कॉज हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा हमारा, इफेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी कॉज है एंड ए क्या है, इफेक्ट है। ठीक है, बी कॉज है, ए क्या है, इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, दिन भर शहर में के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई। शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पताल में ले जाया गया। क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको समझ आया? पहले शहर में घटनाएं होंगी कि पहले घायलों को ले जाया जाएगा? भाई पहले घटनाएं होंगी जो पथराव की, उससे ही तो क्या होगा, लोग घायल हुए होंगे कि नहीं उसी से, तो उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो पहले कौन सी घटना घटी, पहले क्या घटी, पथराव हुआ। तो क्या हुआ, ए कॉज है और बी क्या है, ए इफेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कॉज है एंड बी क्या है, इफेक्ट है। ठीक है, ए कॉज है, बी इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। ठीक है, पढ़ लिया आपने। दूसरा लिखा है, गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुकात रखती है? क्या ताल्लुकात रखती है? भाई नहीं रखती है। कि एक कारण और एक परिणाम, दोनों का क्या कोई इनमें से एक कॉज दिख रहा है और एक इफेक्ट दिख रहा है? नहीं भाई, नहीं दिख रहा है। तो अब यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि कोई भी दो घटनाएं जो है एक दिशा में, मैंने मान लीजिए मैं भी इसी दिशा में जा रहा हूं, आप भी इसी दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होंगे, कारण सेम होंगे। क्या होंगे, कारण सेम होंगे। और अगर विपरीत डायरेक्शन, मैं इस दिशा में जा रहा हूं, आप इस दिशा में जा रहा हूं, तो क्या होंगे, अलग कारण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, क्या कॉज क्या होंगे, अलग अलग होंगे, केवल इफेक्ट उनका एक अच्छा होगा। मैंने कहा देखिए ए जो कथन है और जो बी कथन है, ए जो है वो भी क्या है, इफेक्ट है, और बी भी क्या है, इफेक्ट है। ये इफेक्ट 1 है, ये इफेक्ट 2 है। दोनों क्या है, अलग अलग इफेक्ट है। और दोनों के क्या कारण क्या सेम है या अलग अलग है? अब गर्मी के महीने में कुछ लोग अपने स्थान को छोड़ मूल स्थान को जा रहे हैं, और गर्मी के महीने में बहुत से पर्यटक एकत्रित आ रहे हैं। यानी कि मैं आपसे कहूं ये सिटी है, शहर से लोग जा रहे हैं कुछ, और कुछ शहर में क्या है, आ रहे हैं। शहर से क्या है, जा रहे हैं, और कुछ शहर में क्या है, आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये विपरीत हुआ कि नहीं, ये विपरीत हुआ कि नहीं। और जब मैंने कहा था कि ए और बी अलग अलग कारणों के क्या हो गए, अलग अलग परिणाम हो गए, मैंने कहा यहां पर कि दोनों क्या है, अलग अलग है, तो दोनों क्या होंगे, कारण भी अलग अलग होंगे। जब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, कारण भी अलग अलग होंगे। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा क्या, 4 ऑप्शन। इसका कॉज 1, इसका कॉज 2। यानी कि ए अपने आप में एक इफेक्ट है, बी भी अपने आप में इफेक्ट है, और उन दोनों का क्या है, कॉज जो कारण है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है। मैंने आपको 3 ऑप्शन समझाए थे, ए कारण है, बी परिणाम है, फिर मैंने बताया था बी कारण है, ए परिणाम है, फिर बताया था दोनों ही क्या है, कारण है। तो दोनों कारण हो नहीं सकते वो ऑप्शन। तो पेपर में चौथा ऑप्शन ये आता है कि दोनों जो है ए और बी दो अलग अलग कारणों के अलग अलग परिणाम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखा है, प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की। दूसरा लिखा है, प्रमुख त्योहारों के अगले दिन कॉलेजों ने भी छुट्टी की घोषणा की।
स्कूलों में भी छुट्टी की घोषणा, कॉलेजों में कुछ छुट्टी की घोषणा। अब दोनों में से आपको समझ आ रहा है कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है? दोनों ताल्लुकात रखती नहीं है, दोनों ही क्या लग रहे हैं? इफेक्ट लग रहे हैं। दोनों ही क्या लग रहे हैं? इफेक्ट लग रहे हैं। और दोनों का कारण क्या लग रहा है आपको? दोनों का कारण त्योहार है। दोनों छुट्टियों का कारण क्या है? त्योहार। स्कूल में छुट्टी का कारण त्योहार, कॉलेज में छुट्टी का कारण त्योहार। तो यहां पे एक और इंट्रोड्यूस होता है ऑप्शन नंबर 5 आपका, ए और बी। ए जो है वो भी एक इफेक्ट है और बी जो है वो भी इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट है। और दोनों का कॉज क्या है? COUS। कॉज क्या है? दोनों का एक ही है, यानी कि डायरेक्शन समान है। कैसे? मैं आपको बताऊं कि इसमें भी छुट्टी, स्कूल में भी छुट्टी, कॉलेज में भी छुट्टी, दोनों ही क्या छुट्टी है? स्कूल में भी छुट्टी, कॉलेज में छुट्टी। इस तरीके से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। समझ गए आप कि अगर दोनों अलग अलग इफेक्ट हैं तो उनके क्या हो सकते हैं? कारण भी अलग अलग भी हो सकते हैं और कारण एक भी हो सकता है। पिछले ऑप्शन में मैंने आपको समझाया था कि दो अलग अलग इफेक्ट और उनके दो अलग अलग कारण हैं, और इस वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया आपको कि दो अलग अलग इफेक्ट और उनका कॉज क्या है? एक है, त्योहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझ आएगा आपको। देखें, अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाली शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। पहला जो आपसे कह रहा, देखिए मैं आपको समझाता हूं अब कि पहले क्या हो रहा था, बच्चे शैक्षणिक दौरे पर जाने के लिए नाम लिखवा रहे थे, नाम लिखवा रहे थे। अब क्या हो रहा है? नाम लिखवा रहे थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है? पर जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है कि शैक्षणिक दौरे क्या किया? रद्द कर दिया गया। जस्ट इसका क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। यानी कि जो ए और जो बी है वो दोनों ही क्या है? इफेक्ट है, इफेक्ट। और इनके कॉज भी क्या है? कॉज भी क्या है? अलग अलग है। इसका कॉज 2 हो जाएगा, ये E1 इफेक्ट, ये E2 इफेक्ट। और इनके कॉज क्या है? दोनों के अलग अलग है। समझ आया आपको? ये दोनों कॉज क्या है? अलग अलग हो जाएंगे। और इफेक्ट क्या है? मैंने आपको बताया था, दोनों कॉज क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर मैंने आपको 4 में समझाया था। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमत में काफी ज्यादा कमी हुई है और पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमत काफी वृद्धि हुई है। एक आपको दे रहा है क्या? कमी, दूसरा दे रहा है आपको वृद्धि। तो दोनों क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। तो मैंने बताया था डायरेक्शन क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए तो उनका क्या हो जाएगा? इफेक्ट जो है, इफेक्ट 1 इफेक्ट 2, इनके दो क्या हो जाएंगे? कॉज अलग अलग हो जाएंगे। ए का जो ए भी इफेक्ट है, बी भी इफेक्ट, और उनके कॉज क्या है? दोनों के अलग अलग है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा और राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा। अब दोनों में क्या है? राज्य है और दोनों में ही क्या है? दोनों ही जो स्टेटमेंट दिए गए उनमें यातायात बाधित की बात की जा रही। तो यातायात बाधित दोनों में, यानी कि कारण एक रहा होगा और इफेक्ट दोनों इफेक्ट है। इनमें एक कारण एक परिणाम नहीं है, दोनों क्या है? इफेक्ट है। तो ए और बी दोनों क्या है? इफेक्ट है। ए और बी, ए भी इफेक्ट है और बी भी क्या है? इफेक्ट है, इफेक्ट 2 है। और इनके कॉज क्या है? दोनों का कॉज एक ही है। क्या है कॉज? कॉज है भाई यातायात प्रभावित होना। समझ गए आप? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया। पहला है, पिछले 2 मौसम में खरीफ की बम्पर फसल हुई है। अब देखिए कौन सा कॉज और कौन सा इफेक्ट है, क्या आपको समझ आ रहा है? पहला सेंटेंस बोल रहा है, पहला जो स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण किया है। मतलब सरकार के पास पहले से भंडार होगा तब तो उन्होंने वितरण किया होगा। ठीक है, तो ये तो आप बोल सकते हैं कि इसका इफेक्ट है खरीफ की फसल। क्या आपको ये बोला गया है कहीं स्टेटमेंट के क्या खरीफ की फसल का आपको किया गया है वितरण? नहीं बोला गया है। तो ये दोनों क्या हो गए? ये कॉज 1, इसका कॉज 2, इफेक्ट दोनों ही क्या है? इफेक्ट है। ए भी इफेक्ट है, बी भी इफेक्ट है और दोनों क्या है? कॉज क्या है? अलग अलग है। समझ आया आपको? दोनों क्या है? कॉज अलग अलग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अगले 48 घंटे के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशंका है। क्या कहा मैंने? भारी बौछार की आशंका है। सप्ताह में होने वाले इंटर क्लब टूर्नामेंट को रद्द कर दिया। देखिए मैं आपको बताऊं, पहले बारिश होगी कि पहले टूर्नामेंट रद्द होगा? दोनों दूसरे से रिलेटेड है। ये तो हमें समझ आ रहा है कि बारिश गिरने से सप्ताह में होने वाले 48 घंटे, तो 48 घंटा सप्ताह में ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई। तो उसी के कारण क्या हो रही है
बारिश हो रही है, बारिश के कारण क्या हो रहा है, इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट क्या हो रहा है, रद्द हो रहा है। तो ए क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए कॉज है, बी इफेक्ट है, ए कारण तथा बी उसका परिणाम है, हिंदी में बोला जाए तो। ठीक है, एक और देखिए, सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की। सरकारी विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने वालों में भारी कमी आई। अब सरकार क्या चाह रही थी, भारी नियुक्ति क्यों की गई थी, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आए, पर क्या हो रहा, विद्यार्थी छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों ही अलग अलग कारणों के अलग अलग परिणाम हो जाएंगे, क्योंकि ए का जो इफेक्ट है वो अलग होगा, दोनों ही इफेक्ट और दोनों कॉज क्या आएंगे, अलग अलग होंगे। आप समझ आ रहा होगा, इफेक्ट है दोनों ही, क्या इफेक्ट है, ए भी इफेक्ट है, बी भी इफेक्ट है, दोनों कॉज क्या है, कॉज 1 कॉज 2, दोनों कॉज क्या है, अलग अलग है भाई। दोनों कॉज क्या है, अलग अलग, कोई कॉज क्या नहीं है, सेम नहीं है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे उसमें, पीडीएफ में उतने सॉल्व करा दिए। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से आपसे बनेंगे, क्योंकि सारा के सारा बहुत आसानी से हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसका। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ की लिंक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप जाके ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।